Good morning, students. This is Rajesh Kumar Pal presenting here Elementology. Dear students, ये जो हम चैनल बनाने जा रहे हैं ये क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सभी कंटेंट सभी वीडियो फॉर्म में अवेलेबल मिलेंगे। तो बच्चों, जिनको भी केमिस्ट्री में 9 to 12 में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी टॉपिक, कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंटेंट समझने की ज़रूरत है, तो आप आइए हमारे चैनल एलिमेंटोलॉजी पे स्टडी करिए, टॉपिक वाइज 1 by 1 और अपने डाउट्स क्लियर करिए। निश्चित रूप से आप एलिमेंटोलॉजी चैनल देखने के बाद केमिस्ट्री में आपको डाउट्स नहीं रहेंगे। चलिए, आज क्लास 9th के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं हम, मिक्सचर। क्लास 9th का टॉपिक है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? इसमें हमको पढ़ना क्या है? व्हाट इज मिक्सचर, हाउ कैन इट बी सेपरेटेड एंड कैन यू प्रोवाइड अनदर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। ये टॉपिक है जिस पर हम वर्क करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट जब हम कोई भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं, उसको जानने से पहले हमारे माइंड में बात होनी चाहिए कि क्या वो चीज़ हमारे चारों तरफ, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे डेली लाइफ में यूज हो रही है, कहीं मिल रही है या नहीं मिल रही है। बिकॉज ऑफ व्हेन वी डिस्कस, व्हेन वी थिंक अबाउट दैट मैटर इन दिस टाइप, देन वी कैन कनेक्ट दैट पॉइंट विथ आवर डेली लाइफ। और यदि हम अपने स्टडी के मटेरियल को, अपने स्टडी के कंटेंट्स को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, हम कनेक्ट करने में सक्सेस हो जाते हैं, तो देन दैट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट विल वेरी इजी फॉर स्टडी। तो ये इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि आप जब भी पढ़ना चाहें तो आप अपने चारों तरफ उस कंटेंट को, उस चीज़ को, उस पॉइंट को सर्च आउट करने की कोशिश करिए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं आज का वर्क, मिक्सचर। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। इसको आप डिटेल में देखने की कोशिश करिए, जूम करके देखने की कोशिश करिए। इसमें जो भी मटेरियल्स रखे गए हैं, क्या ये सब एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं? अरे यार जल्दी देखो यार, इतना टाइम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा टाइम, नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। ये अलग से कुछ मटेरियल्स नहीं हैं, आप डेली लाइफ में जो यूज कर रहे होते हैं उन्हीं में से हमने चूज कर करके और इनको कलेक्ट करने की कोशिश किया है। चलिए, यदि आप देख चुके हों तो आप फिर से इन पे आपके माइंड में एक आंसर होने चाहिए कि ये हैं क्या, एक्चुअल में किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मिक्सचर है क्या? अ मिक्सचर इज अ फिजिकल ब्लेंड of 2 or more than 2 substances. We can say simply, when 2 or more than 2 substances combined together, mixed together, then the obtained substance is called mixture. Mixture में their composition varies. Yes, it is the important point of mixture कि उनके जो components होते हैं वो हमेशा वेरी करते हैं, सेम नहीं हो सकते। There are 2 types of mixture, homogeneous and heterogeneous. तो मिक्सचर क्या है और उसके टाइप्स, तो ध्यान रखिए मिक्सचर क्या है। When 2 or more than 2 substances mixed together, then it form mixture. मिक्सचर के अलावा और क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं? The substances which contain single types of particles, that is known as pure substances. तो हमको प्योर सब्सटेंस नहीं पढ़ना है, यहाँ मिक्सचर पढ़ना है। देयरफॉर वी कैन से अ मिक्सचर इज अ फिजिकल ब्लेंड ऑफ 2 or more than 2 substances. Its composition always varies. There are 2 types of mixture. One of them is homogeneous and second of them is heterogeneous mixture.
Heterogeneous mixture. What is heterogeneous mixture? It is the type of mixture that is not uniform in composition. Yes, a very simple definition. The mixture which do not have uniform composition of substances that are mixed in the mixture. जो जो उसमें मिक्स्ड हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो यूनिफॉर्म में नहीं हों, डिफरेंट टाइप के हों, डिफरेंट फॉर्म में हों, देन such type of mixture is known as heterogeneous mixture. If you were to sample one portion of such a mixture, its composition would be different from that of another portion. Yes, if you want to find out one components and another components, then you will find that first component is different from the second components. और बहुत अपन सिंपल से एग्जांपल की बात कर रहे हों तो यदि आप देखेंगे कि गेहूं में कंकड़ होते हैं या कंकड़ के कुछ दाने मिले हुए हों, दैट इज़ द मिक्सचर, वो फिर मिक्सचर कहला जाएगा। उसमें टू डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हो गए। ये देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यस, जिसमें एक जैसे कंपोनेंट्स नहीं हैं। या आप सलाद बना रहे हों या कुछ भी ऐसा बना रहे होते हैं जिसमें देखिए डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसमें मिक्स किया गया है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। जितने भी इसमें कंपोजिशंस रखे गए हैं वो सब के सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं किसी न किसी नेचर में, जिसकी वजह से सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which components vary from another components. It is known as heterogeneous mixture. Now homogeneous mixture. What is homogeneous mixture? Heterogeneous में तो समझ चुके हैं, two or more than two components which are vary to each other, which do not have similar to each other, that is known as heterogeneous mixture. Now homogeneous mixture, it is a type of mixture that has completely uniform composition throughout itself. Yes, its components are evenly distributed throughout the sample. एक सिंपल सा एग्जाम्पल रखें यदि अपन, तो उससे आप उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, जब आप शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, then when you dissolve a smaller amount of sugar in the water, after dissolving the sugar in the water, you will find that sugar is unseen in the solution. अब आपको शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल से डिफरेंट नहीं दिखेंगे, जैसा कि अभी आप इस मिक्सचर में देख रहे थे। डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके दूर से ही डिफरेंट शो हो रहे हैं। ऐसे कंपोनेंट्स शुगर सॉल्यूशन में शुगर और वाटर को सेपरेट नहीं देख सकते हैं आप, उसमें शुगर हमको सेपरेटली दिखता ही नहीं है। इसलिए अपन डेफिनेशन में क्या डिफाइन करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर दैट हैज़ कम्प्लीटली यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्ससेल्फ। आप उस ग्लास में जिसमें शुगर सोल्यूशन रखे हैं, अपर लेवल का, लोअर लेवल का या बॉटम लेवल का, कहीं भी पार्ट का शुगर सोल्यूशन आउटटेक करके उसमें शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स को सेपरेटली देखने की कोशिश करेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। वो शुगर और वाटर के पार्टिकल्स इस तरीके से मिक्सड हैं यूनिफॉर्म एक दूसरे में। यही रीजन है कि सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ये शुगर सॉल्यूशन एग्जांपल ही आ गया। अब देखिए ये इसमें कंटेनर में शुगर सॉल्यूशन रखा गया है जिसमें शुगर का सिंगल पार्टिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा आफ्टर डिजॉल्विंग इन द वाटर। रीजन है कि शुगर के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल से होमोजीनियसली मिक्स्ड हो चुके होते हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड हो चुके होते हैं। यही रीजन है कि सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए वी हैव सम एग्जांपल्स विच यू हैव टू फाइंड आउट आइदर इट इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एयर, सॉल्ट वाटर, सी,
टी ब्रॉस, ये आपको सेपरेट करके बताना है कौन से होमोजीनियस हैं, कौन से हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आएंगे। फिर से एक वर्ड मिल रहा है solution, because when we study about the pure substances, mixture, impure substances, then we have two different word, that is solution and mixture. What is similarity in the solution and mixture, and what is difference between the solution and mixture? So here I want to clear your doubts that what is solution. It is the special name that scientists give to the homogeneous mixture. Yes, what is solution? Solution is also a mixture, but it is especially a homogeneous mixture. All the mixture that is homogeneous can also be named as solution. Solution may be gaseous, liquid or solid form. Yes, solution may be either in the gaseous form or in the liquids form or in solid form. An example, solution of sugar in water, solution of salt in water. Blood sample, blood is also a solution. Some common types of solution. Gas का solution, CO2 and O2 in air. When smaller amount of carbon dioxide, smaller amount of oxygen is dissolved in the air, then this is the composition of gas solution. Liquid gas solution. Liquid gas solution, yes, when smaller amount of liquid or dissolved in the gas. Yes, liquid gas means liquid on the gas. So we can say water vapor in air. Humidity, when smaller amount of water droplets mixed in the air, then it form humidity, and this humidity is also known as water vapor, and this is liquid gas solution. Just opposite gas liquid solution, gas in the liquid, CO2 in H2O, soda water. Yes, very simple example. A smaller amount of CO2 gas is dissolved in the water, that is known as soda water. It is the example of gas in the liquid. Now liquid, when one liquid is dissolved in the another liquid. अरे यार, very simple example. आप देख रहे होंगे कि पानी में दूध और दूध में पानी मिलाते हैं, पानी में दूध मिलाते हैं, दूध में पानी. यस, आज के दिनों में तो दूध में पानी मिलाया जाता है, मीन्स दूध कम रहता है, पानी ज़्यादा रहता, मतलब दूध के थोड़ी सी क्वांटिटी, पानी ज़्यादा रहता है. तो ये लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड. यस, सॉलिड इन लिक्विड, स्मॉलर अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ लिक्विड, देयरफॉर सॉल्ट सोल्यूशन, sugar solution, etc. Solid in solid, yes, solid in solid may also be dissolved, like as when copper and silver are mixed together, then it form alloy. Same as nickel, iron, carbon mixed together to form stainless steel or steel, etc. तो ये जो alloy होते हैं, alloy ये simple solid solid mixture के एग्जाम्पल होते हैं. तो इनको अपन homogeneous mixture या solution नेम दे सकते हैं. यदि बाय मिस्टेक यू सेड दैट दीज आर द मिक्सचर, देन ये मिस्टेक नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना. मिक्सचर हैं बट दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर, इसलिए हम इनको जनरली सोल्यूशन का नेम देते हैं. नाउ फेजेज, पार्ट्स. एनी पार्ट ऑफ सिस्टम विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ फेज. एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन. आप एक सिस्टम लिए हैं, एक कंटेनर लिए हैं जिसमें जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में है, जिसके सभी कंपोनेंट्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी सेम हों, सिमिलर हों, यूनिफॉर्म हों, तो उसको हम फेज कह देते हैं. ऑन अ होमोजीनियस मिक्सचर यू हैव वन फेज ओनली. मिक्सचर यदि होमोजीनियस है तो उसमें सिंगल फेज होगा, ये ध्यान रखिएगा. ऑन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर यू हैव टू और मोर फेजेस.
हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ 2 और मोर फेज। यस, यदि आप सैंड को वाटर में डिजोल्व किए हुए हैं तो भैया एक सैंड और सॉलिड फॉर्म में जो सेटल डाउन है और एक वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो 2 फेज कहला जाएंगे। शुगर को आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व होने के बाद एक जैसा यूनिफॉर्म कंपोजिशन फॉर्म करता है, देयरफॉर सिंगल फेज इसका एग्जाम्पल होगा। फेज इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए इसमें सॉलिड फॉर्म में अलग है, लिक्विड फॉर्म में अलग है, पता चले गर्म हो उससे वेपर निकल रही हो तो एक उसका अलग फेज हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट फेज होती हैं जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है। फेज इन होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में जब आप देखेंगे ये इसमें जो वाटर या जो क्रीम रखा हुआ है वो पूरा का पूरा एक जैसे मिक्स्ड होता है। आप टॉप लेवल पे, बॉटम लेवल पे, मिड लेवल पे कहीं देखेंगे एक जैसे सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट में ही अपन ने आस्क किया था, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, हाउ वी कैन सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली टेक्निक्स हैं, ये हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली प्रोसेस हैं और साथ ही साथ ये साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट होता है साइंस का। तो चलिए देखते हैं कि साइंस के किन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डेली लाइफ में मटेरियल्स के सेपरेशन की टेक्निक्स को यूज करते हैं। सपोज यू हैड अ मिक्सचर ऑफ आयरन नेल्स, salt and water. You are provided a mixture of iron nails, salt and water. ये तीनों एक साथ हैं, तीनों मिक्स्ड हैं। How would you separate this mixture completely? आप तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कैसे करेंगे? Based on which physical property would you base your method on? आप कैसे कहेंगे, किस कॉन्सेप्ट के बेस पर, किस प्रॉपर्टी के बेस पर आप इन सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे या सेपरेट आउट कर सकेंगे। हाउ वुड यू सेपरेट द कंपोनेंट्स इन टैप वाटर? टैप वाटर के कंपोनेंट्स को आप कैसे सेपरेट कर सकेंगे? A liquid is boiled to produce vapor that is then condensed again to a liquid. अब देखिए इसको सेपरेट करने की सबसे सिंपल टेक्निक है डिस्टिलेशन टेक्निक। व्हाट इज डिस्टिलेशन टेक्निक? इट इज अ टेक्निक ऑफ हीटिंग ऑफ सॉल्यूशन which form vapor and condensation of vapor to form also in liquid form. तो देखिए किसी भी लिक्विड को हीट करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, वेपर से फिर से उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। मीन्स वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन में वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों मेथड कंबाइन होती हैं। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं हम सेपरेशन में। ये आपको एक मिल गया डायग्राम, ये राउंड बॉटम फ्लास्क हो गया जिसको अपन डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं। इसमें एक थर्मामीटर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, नीचे से बुनसन बर्नर हीट करने के लिए, इसमें सॉल्ट और वाटर मिक्सड है। सॉल्ट और वाटर मिक्सड है। आयरन कहाँ गया भैया? आयरन को हम मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। यू आल्सो मटेरियल। तो जो आपको फर्स्ट में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, मिक्सचर प्रोवाइड किया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई मैग्नेटिक मटेरियल विच विल अट्रैक्ट द मैग्नेट एंड मैग्नेट विल बी completely separate out from the mixture. Now we have a composition of salt and water in the liquid form. So this solution can be separated out by the distillation process. ये डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है। डिस्टिलेशन फ्लास्क कौन सा है? ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। और डिस्टिलेशन फ्लास्क में ध्यान रखेंगे, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में अपन एक थर्मामीटर सेट करते हैं, एक बुनसन बर्नर हीट करने के लिए, और एक ये कंडेंसर सेट करते हैं। कंडेंसर मीन्स कोल्ड करने के लिए।
ये कंडेंसर का वर्क क्या होता है, क्यों यूज किया गया है, उसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हीटेड विद द हेल्प ऑफ बुनसन बर्नर इट एंड टू मेंटेन टेम्परेचर थर्मामीटर इज आल्सो यूज्ड। ओके, अब जब आप हीट करेंगे देन यू आल्सो नो इट दैट इट फॉर्म वेपर, और जैसे ही इसमें वेपर फॉर्म होने लगती हैं तो ये वेपर फॉर्म पतली ट्यूब से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जब ये वेपर बाहर जाने की कोशिश करती हैं देन वी अप्लाई हियर कंडेंसर, ये कंडेंसर होता है। और ये जो कंडेंसर होता है उसका मतलब ये है कि यहाँ से अपन ये वाटर, कोल्ड वाटर पास करते हैं। जब कोल्ड वाटर पास करेंगे चारों तरफ इसमें कोल्ड वाटर फिल होगा और ये कोल्ड वाटर बाहर यहाँ से निकलता है जब वो हॉट हो जाता है। हॉट क्यों? रीज़न है कि यहाँ से वाटर वेपर जा रही होंगी, वाटर वेपर जब यहाँ से जाएंगी तो वाटर वेपर हीटेड होती हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो इस कोल्ड वाटर है ये हॉट हो जाएगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें कंटिन्यूसली हम कोल्ड वाटर पास करते रहते हैं और हॉट वाटर को रिमूव करते रहते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये जो वाटर वेपर बनेंगी जो अंदर थी वो यहाँ फिर जा कर के कंडेंस होने लगती हैं और कंडेंस होकर के इकट्ठा हो जाती हैं। तो अपन को यहाँ लिक्विड मिल जाएगा, इसमें सॉल्ट मिल जाएगा, सॉल्ट यहीं रहेगा, और आयरन को हम इसके पहले ही विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट सेपरेट कर लेते हैं। तो ये इस टाइप से आयरन पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स एंड वाटर को सेपरेट किया जा सकता है। नाउ सिंपल प्रॉब्लम, हाउ कैन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड एल्यूमिनियम फिलिंग बी सेपरेटेड। अब यहाँ आपको आयरन एंड एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ को यूज करनी पड़ेगी। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आयरन और एल्यूमिनियम में डिफ़र करती हैं। देन हियर यू नो दैट आयरन इज मैग्नेटिक मटेरियल एंड एल्यूमिनियम इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन सेपरेट आउट आयरन फीलिंग्स फ्रॉम द मैग्नीशियम मिक्सचर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सॉल्व अप्लाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। तो ध्यान रखिए आयरन और एल्यूमिनियम के लिए आयरन मेटल होता है, आयरन ग्रेइश इन कलर होता है, नॉट सोल्यूबल इन वाटर होता है एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट की तरफ इंटरेक्ट होता है। फिर ये जो एल्यूमिनियम होता है ये मेटल तो है, ग्रेइश भी है, ये नॉट सोल्यूबल इन वाटर भी है, बट इट डू नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेट। तो यही जो प्रॉपर्टीज है अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट, ये हमको हेल्प करती है इन द सेपरेट आउट ऑफ आयरन फ्रॉम एल्यूमिनियम। डज द रिजल्ट मेक सेंस? बिकॉज द मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन बट नॉट एल्यूमिनियम फीलिंग्स, the iron would be removed while the aluminum would be left behind it। तो ये सेपरेशन की टेक्निक हो गई आयरन और एल्यूमिनियम को। What physical property could be used to separate iron fillings from salt? तो आयरन फीलिंग से सॉल्ट में वही आ जाएगा, उसी में जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक से अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। तो इनमें से आपको चेक करना है कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है, और कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर हमको भेजें तो हम भी चेक करें कि आप कितना इनको समझ सकें। तो देखिए ये जो अपने पास कुछ प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स भी आपके सामने रखे हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट थे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश किए हैं। Now it is your turn to study completely this topic and answer me the question which are given at the last PPT। वीडियो कैसा लगा ये निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स पे आप बताएंगे कि ये वीडियो कैसा है, और यदि आप कहेंगे कि वीडियो हेल्पफुल है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, तो हम दूसरे वीडियो भी बहुत कम टाइम पे आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।